मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। तो हमको तो जो लग ही रहा है बिहार की जनता को हमसे ज़्यादा खिला होगा। जिस प्रकार से जनता ने उम्मीद किया था कि अगर महागठबंधन बनकर बिहार में जैसे बीजेपी के साथ में सरकार बनी, वहाँ से हटकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी मिल जाएंगे और मिलने के बाद जो सरकार बनेगी, बिहार काफ़ी खुशहाल होगा। बिहार का किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिला हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग जैसा उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे और जो दुख हुआ था 20 के चुनाव में, उस दुख से निकलने के लिए बिहार की जनता बेचैन था और उस बेचैनी को इन लोगों ने पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ में गठबंधन बनाया और बनाने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम बने। जब बने तो एक उम्मीद जगा हुआ था, पहले से भी लोग नज़र लगा के बैठे हुए थे और जब सरकार बनी तो उम्मीदें थी। लेकिन सरकार बनने के बाद जो इन्होंने घोषणा किया कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, पहली बार जब युवाओं को नौकरी देने की इन्होंने घोषणा किया सरकार बनने के बाद, वो नौजवान जब पटना के डाक बंगला चौराहा पर जब नहीं नौकरी दिया गया तो नौजवान मांगने गए। उन नौजवानों को डाक बंगला चौराहे पर इतनी पिटाई किया गया, इतना पिटाई किया जैसे आतंकवादी को मारा जाता है उस प्रकार से मारा जा रहा था। तो वो भी दृश्य आप लोगों ने देखा होगा। एक सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है यहाँ महागठबंधन की सरकार बनने के बाद। उसके बाद कुछ महिलाओं ने, रसोईया संघ है, आंगनबाड़ी वाला मामला है, इसमें गई ऐसे उनको मतलब उनकी कपड़ा पूरे फाड़ कर इतना बेरहमी से बेइज्जत करके ये सरकार महागठबंधन के बनने के बाद जो महिलाओं के साथ में हुआ, पूरे कपड़ा खोलकर मतलब पानियों को फवारा मार कर महिलाओं को ऐसे एकदम मतलब ये बोला नहीं जा सकता है आपके सामने, ऐसे ये सरकार के द्वारा किया गया। और ये घटना आपके सामने। उसके बाद अभी जो 10 अप्रैल 2023 को जो सरकार ने फैसला किया, जो भी सरकारी कर्मी होगा ड्यूटी पर तैनात होगा, अब उनकी अगर ड्यूटी आवर में मारा जाता है तो मारने के बाद अब वो जो मारने वाले लोग होंगे उनके ऊपर नॉर्मल FIR दर्ज होगी। लेकिन जो पूर्व के कानून में जो प्रावधान था कि उनको आजीवन कारावास होगा, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी, उसको हटा दिया गया है। जब नॉर्मल FIR होगा तो अब उन गुंडों को मनोबल सरकार डिमोरलाइज करने के बजाय, घटाने की बजाय उन गुंडों की और मनोबल को बढ़ा रही है। तो ये गुंडागर्दी तो बीजेपी के लोग सही आरोप लगा रहे थे, ये गुंडों की सरकार है, जंगल राज है। तो ये जंगल राज 2 जो बीजेपी के लोग कह रहे थे, वो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी सिद्ध कर रहे हैं कि सही में गुंडों की सरकार है। तो जितने गुंडों को बंद किया था और बीजेपी उस समय थी सरकार में, वो बंद किए जा रहे थे। अब अपनी सरकार हुआ तो उनको और बंद करने के बजाय बल्कि और जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और गुंडों को, तो बंद गुंडों को निकाला जा रहा है। जो और छोटे मोटे गुंडे थे, उन गुंडों के आने के बाद इनकी मनोबल बढ़ जाएगी। तो बिहार में और कई गुंडागर्दी बढ़ेगा और बढ़ाने की काम इस सरकार के द्वारा प्लान बनाकर किया जा रहा है। तो जब ऐसा किया जा रहा है तो इससे बिहार में नहीं महिलाएं सुरक्षित रहेगी, नहीं छात्र छात्राएं सुरक्षित रहेंगे और नहीं किसान मजदूर सुरक्षित रहेगा, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा गुंडागर्दी होने की वजह से। तो ये सबसे बड़ा सरकार का एक बहुत मतलब एक बैड मतलब इनका बिहेवियर है। लेकिन अभी आनंद मोहन को जो कहा गया तो उसके तबके के लोग बहुत खुश हैं। राजपूत लोग कह रहे हैं कि अब सरकार तो नीतीश बाबू की बनेगी। तो राजपूतों में खुशी इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके जब गुंडे जब जेल के अंदर जाते हैं तो उनकी मनोबल डाउन होता है। जब उनके गुंडे बाहर आते हैं तो गुंडागर्दी करने में उनको मजा आता है। और गुंडागर्दी उनके किसके ऊपर चलता है? अनुसूचित जाति के ऊपर, जनजाति के ऊपर, पिछड़ा के ऊपर, अति पिछड़ा के ऊपर, धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, लिंगायतों के ऊपर। उनका गुंडागर्दी ऊंची जातियों के ऊपर नहीं चलती है। 3.5% यूरेशियन विदेशी लोगों के ऊपर नहीं चलता है। उनकी भूमियारों के ऊपर गुंडागर्दी नहीं चलता है। अपने जाति बिरादरी के ऊपर गुंडागर्दी नहीं चलता है। गुंडागर्दी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके ऊपर चलता है। तो उनका शोषणकारी और बलात्कारी इतिहास ही शुरू से रहा है। तो इसलिए वो खुश होते हैं और खुश होने की और कोई कारण नहीं, सबसे मेन कारण नहीं। गुंडागर्दी पर उनका जिंदा रहना हो
ही उनका काम है। आगामी क्या योजना है बीजेपी? आगामी हमारी योजना है कि अभी जैसे 1 महीने की प्रदेश व्यापी महिलाओं के नेतृत्व में जो यात्रा चल रही है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने उस यात्रा को पूरी ताकत और शक्ति के साथ में हमने समर्थन किया। समर्थन क्यों किया? क्योंकि जो लड़ाई बहुजन मुक्ति पार्टी पटना हाई कोर्ट में लड़ रही ईवीएम मशीन का, और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी गए, एक तो वामन मिश्राम साहब गए अलग है, और बहुजन मुक्ति पार्टी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, पटना हाई कोर्ट तक हम लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई इस देश में महिलाएं जब लड़ने लगी तो हमें बहुत खुशी हुआ और छाती चौड़ा हुई कि महिलाएं भी अपने लोकतंत्र, संविधान और अपने नस्लों और फसलों को बचाने के लिए ये मजबूती से कमर कसकर और सिर में कफन बांधकर निकले हुए महाराष्ट्र से चलकर बिहार में आकर, तो मैं इसलिए इस परिवर्तन यात्रा को समर्थन किया। और जहाँ जहाँ महिलाएं ईवीएम के विरोध में कार्य करेगी, प्रदर्शन करेगी, बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश भर में पूरी ताकत और शक्ति के साथ में महिलाओं से कदम में कदम मिलाकर उनको सहयोग करेंगे। तो ये हम जन जागरण कर रहे हैं ये यात्रा के माध्यम से। दूसरा जो आपका सवाल है कि आगामी क्या प्लान है, तो प्लान का एक हिस्सा है। आगामी ये प्लान है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, अगर सही में भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो रोकने के लिए अकेला कोई भी बहुजन समाज का नेता कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है। अब सक्षम क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और पूरे देश भर में उसके संगठन है, शाखा है, और उसके पीछे आरएसएस भी लगी हुई है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो समाजवादी उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में कुछ नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में भी 0 होंगे, एक केवल विधायक है। अगर हम शरद पवार जी का बात करें तो शरद पवार जी का पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता था, अभी 1 महीना पहले उनकी पार्टी की मान्यता खत्म कर दी गई, तो महाराष्ट्र के अलावा उनका इधर कुछ नहीं है, राष्ट्रीय उनका भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बिहार की बात करें राष्ट्रीय जनता दल का, तो इनका बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, झारखंड में कुछ नहीं है, तो 0 है। नीतीश कुमार जी की बात करें, इनकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलने वाला था, आसाम में 0 कर दिया, इनकी मान्यता ही खत्म हो गई, राष्ट्रीय लेवल का हो ही नहीं सकता है, तो इनका भी कुछ नहीं है। उसके बाद शिबू सोरेन की बात करें तो झारखंड के अलावा उनका भी कुछ नहीं है। तो जितने बैकवर्ड समाज का नेता ऑल इंडिया में है, उनकी क्षेत्रीय दल केवल राज्यों में सिमटा हुआ है, लेकिन नारा लगा रहे हैं कि बीजेपी को हमें रोकना है। तो केवल क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए अभी कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि सारे बहुजन समाज का नेता मिलकर महागठबंधन बनाए, और महागठबंधन बनाकर एक दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठकर वहाँ ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिसीजन लेके प्रस्ताव पारित करे कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीन को बंद नहीं करवाती है, चुनाव बैलेट पेपर नहीं करवाती, अगर ठीक है नहीं करवा, लेकिन उसमें एक जारी किया जाएगा कि आप लोग अगर 24 के चुनाव अगर जीतते हैं घोटाला करके, तो महागठबंधन रिजल्ट आते ही तुरंत पूरे देश भर में आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील कर देगा और हम उस चुनाव को रद्द करवा देंगे। ऐसा घोषणा होगा तो बीजेपी ईवीएम में घोटाला नहीं करेगी और चुपचाप बैठेगी, और जब चुपचाप बैठेगी तो बहुजन समाज के जो नेता होंगे महागठबंधन की सरकार बनेगी, पीएम से लेकर सीएम तक बनेंगे, तब जाके देश में समतामूलक जो बुद्ध की जो स्लोगन है समतामूलक समाज का निर्माण होगा और 100% संविधान लागू होगा। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, ओबीसी का 52% तो 52%, शेड्यूल कास्ट का 17% तो 17%, आदिवासियों को 8% तो 8%, मुस्लिमों का 18% तो 18%, उसी प्रकार से जैनों को, लिंगायतों को, सबको जनसंख्या के अनुपात में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कि देश में अमन चैन कायम रहेगा और कोई भी किसी से झगड़ा झंझट नहीं करेगा। तो एक काम